हम सब कभी ना कभी गोवर्धन तो गए होंगे और हमने श्री गिरिराज जी की परिक्रमा भी करी होगी। क्या वो परिक्रमा हम ठीक से कर पाते हैं? क्या हमें उस परिक्रमा का पुण्य मिल पाता है, या हम उस परिक्रमा मार्ग पर कुछ गलतियां करते हैं? आइए दोस्तों, आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि हमें गोवर्धन परिक्रमा किस नियम से करनी चाहिए और कैसे उसका फल हमें प्राप्त होगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। यह एक सच्ची घटना है। एक बार एक साधक पहली बार गोवर्धन की परिक्रमा करने आया। उसके मन में बहुत उत्साह था, पर साथ ही प्रश्न भी था कि परिक्रमा करते समय उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसकी यात्रा सफल हो और फलदायी हो, ऐसा वह क्या करे। वह मन ही मन श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा था, हे गिरिराज महाराज, मुझे बतलाइए कि परिक्रमा कैसे करूं ताकि यह केवल पैरों की यात्रा ना होकर हृदय की यात्रा बन जाए। चलते चलते उसकी भेंट एक संत से हुई। संत के चेहरे पर बड़ा तेज था। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, गोवर्धन परिक्रमा करने आए हो? साधक बोला, जी महाराज, मैं पहली बार परिक्रमा करने आया हूँ। संत बोले, बेटा, गोवर्धन परिक्रमा साधारण यात्रा नहीं है, यह भगवान के घर का चक्कर है। अगर तू सचमुच इसका फल पाना चाहता है तो 5 बातों का पालन अवश्य करना। पहला, नंगे पैर और श्रद्धा से चलना। संत बोले, गोवर्धन परिक्रमा नंगे पैर करनी चाहिए। जब पांव धूल में भरते हैं तो समझो यह धूल कोई साधारण धूल नहीं, स्वयं श्री कृष्ण के चरणों की धूल है। श्रद्धा के साथ चलना, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में खेल रहा हो। जल्दी चलने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हर कदम पर भक्ति का अनुभव करो। दूसरा, मौन और नाम स्मरण। फिर संत बोले, यात्रा में व्यर्थ की बातें मत करना, रास्ते में हंसी मजाक झगड़ा मत करना। हर कदम पर राधे राधे गिरिराज महाराज की जय बोलो। जब जीव नाम का रस चखती है तब मन भी पवित्र होता है। याद रखो, परिक्रमा केवल पैरों से नहीं, जीवा और हृदय से भी होती है। तीसरा, किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना। संत ने तीसरी बात बतलाई। परिक्रमा मार्ग पर बहुत से जीव जंतु मिलेंगे, गाय, कुत्ते, बंदर, चींटियां, सब श्री कृष्ण के ही रूप हैं। उन्हें कभी चोट मत पहुंचाना, उल्टा उनकी रक्षा करना। मानो गिरिराज जी ने तुम्हें परीक्षा में डाला है कि क्या तुम सब में भगवान को देखते हो या नहीं। चौथी बात, शुद्ध और सात्विक आहार। अगर यात्रा के बीच में आपको भूख लगे तो सात्विक भोजन ही करना। अधर्म या नशे की चीजें परिक्रमा को अपवित्र कर देती हैं। यहाँ तक कि साधक को भोजन तब ही लेना चाहिए जब वह प्रसाद हो चुका हो। जब अन्न को भगवान को अर्पित कर लो तभी ग्रहण करना। और 5वीं बात, परिक्रमा केवल लेने की नहीं, देने की यात्रा है। रास्ते में यदि कोई भूखा दिखे तो अन्न खिला देना, जल पिला देना, किसी साधु को दान करो, किसी यात्री की सहायता करो। यही सेवा गिरिराज को सबसे अधिक प्रिय है। संत की बातें सुनकर साधक का हृदय पिघल गया। उसने मन ही मन प्रणाम करके कहा, अब समझ आया कि परिक्रमा केवल चक्कर लगाने का नाम नहीं, बल्कि अपने जीवन को श्री कृष्ण के अनुरूप बनाने का मार्ग है। इतना ही ध्यान करके जैसे ही साधक ने अपनी आंखें खोली तो वो साधु गायब थे। वो अंतर ध्यान हो गए थे। वो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। वह 5 वचन मन में धारण करके परिक्रमा करने लगा। कदम कदम पर राधे राधे गिरिराज महाराज की जय बोलने लगा। उसको ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे स्वयं श्री कृष्ण उसके साथ चल रहे हों।
और जब ये 5 दीपक मन में जल जाते हैं तो परिक्रमा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने जाएं तो इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें। नंगे पैर श्रद्धा से चलें, मौन और नाम स्मरण करते रहें, जीवों को कष्ट ना दें, सात्विक आहार ही खाएं, दान और सेवा करें। और ऐसा करने से क्या पता गिरिराज महाराज आपके साथ साथ चल रहे हों, आपको देख रहे हों, और क्या पता किसी रूप में आपको मिल ही जाएं। तो साथियों, आपको ये कथा कैसी लगी? मुझे राधे राधे लिखकर कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी कृष्ण की लीलाएं हम आपके लिए लाते रहें। राधे राधे।